और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से हमारी सहयोगी रुचि शर्मा ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। लेकिन आज भी कहें तो आदिवासी मूलवासी जो हैं, जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। हालांकि एक आदिवासी मूलवासी मुख्यमंत्री रहे हैं और देखिए हमारे साथ आदिवासी मूलवासी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सर हैं। सबसे पहले तो सर कशिश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। चलिए, आप सबों को भी आज का कशिश न्यूज का संवाद में आप सबों को भी हमारे ओर से जोहार, बधाई। सर, इतनी वर्ष हो गए झारखंड को बने हुए, लगभग 23 वर्ष से ऊपर हो गए, लेकिन आखिर कमी कहाँ रह गई जो आज भी एक आप भी मुख्यमंत्री हैं और जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, लेकिन ये कमी कहाँ लगता है कि रह गई है? इसका बड़ा लंबा इतिहास है और झारखंड के आदिवासी मूलवासी बड़ा सादा सरल है। ये लोग आज का बड़ा व्यापारी भी नहीं है, छोटा व्यापारी भी नहीं है। गांव में रहते हैं, खेत खलियान है, खेती करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ बड़ा बड़ा उद्योग है, छोटा बड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में हो गया। लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी के साथ वो लोग नजदीक नहीं हो पाया। लेकिन आदिवासी मूलवासी का जमीन पर अपना उद्योग बन गया, लेकिन उद्योग में उसको सही स्थान नहीं मिला और उद्योग बढ़ते गया और यहाँ का आदिवासी मूलवासी और इनका आर्थिक स्थिति और खराब होते गया। कोई भी उद्योगपति, बड़ा बड़ा जो उद्योगपति आए देश या विश्व में अपना नाम रोशन किया, टाटा जैसा कंपनी, कभी इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर थोड़ा भी वो लोग सहयोग नहीं किया। चलिए, सर का कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर सहयोग नहीं हुआ। सर, आपके नेतृत्व में अभी सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार अब 4 वर्ष हो गए। कई ऐसे कार्य, कई ऐसी नई योजनाएं जो हैं हेमंत सोरेन जी ने चलाया अभी, आखिर फिर भी सवाल उठा रहे हैं जो कार्य पिछले 15 साल में नहीं हो पाया, 18 साल में नहीं हो पाया, वो कार्य अब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं लगातार। देखिए, यहाँ सवाल खड़ा करने वाला बहुत साथी लोग हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी वो भी बहुत लंबा समय तक अलग राज्य होने के बाद चलाया सत्ता, लेकिन यहाँ का बुनियादी जो समस्या है उसको कभी ध्यान भी नहीं दिया। इसीलिए और ज़्यादा यहाँ पर स्थिति खराब होती गई। ये हमारी सरकार होने के बाद जो 2019 में हेमंत बाबू का नेतृत्व में जनादेश भी प्राप्त हुआ, आज सरकार बनने के साथ महामारी भी आ गया, कोरोना भी आ गया। बड़ा कम समय मिला, 4 साल में, 4.5 साल में, लेकिन अच्छा बुनियादी सवाल को हम लोग उठाया और उसी अनुरूप हम लोग योजना बनाने का शुरू किया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को विकास करने के लिए उनको शिक्षा जरूरी है, इसीलिए उस क्षेत्र में भी हम लोग काम किए। खेत खलियान पर भरोसा ये है, निर्भर है यहाँ का आदिवासी मूलवासी, और इनका लड़ाई जल जंगल जमीन के लिए हर समय लड़ते आया है। उसी में ध्यान को दे के हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसका साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और इरिगेशन, ये जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे ये झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ खनिज संपदा है तो बहुत तरह का, यहाँ बड़ा बड़ा व्यापारी आ गया, बड़ा बड़ा उद्योगपति आ गया, उसको यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को क्या मजबूत करेंगे, वो कमजोर उससे होता है। यही बड़ा कारण हो गया। इसीलिए वो सारा चीज को समझते हुए हम लोग
अब अच्छा योजना हम लोग तैयार किया है और आने वाला दिन इसका झारखंड में देखने को मिलेगा कि झारखंड यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ के गरीब गुरबा अब विकास की ओर बढ़ेगा। लगातार सर्वांगीण विकास की ओर प्रयासरत है सर, लेकिन अभी प्रमुख रूप से कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो आपके सामने दिख रही हैं? पहले तो हमारा इस संघर्ष करना या स्थानीय नीति को परिभाषित करना 1932 के खतियान का आधारित यहाँ स्थानीय नीति हो और यहाँ का पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले। आदिवासी को विकास करने के लिए उन लोग का परंपरा को बचाने के लिए सरना धर्म कोड बड़ा जरूरी है। ये राज्य का ये बहुत पुराना ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इसको लेके भी हम लोग आगे जा रहे हैं। इसका संघर्ष हम लोग का जारी है। बिल्कुल, सरना धर्म कोड हो, 1932 आधारित स्थानीय नीति हो, इसे लेकर के लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रयासरत रही है। सर, इस साल विधानसभा के भी चुनाव हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? हमारा जैसे लोकसभा चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है जी। क्योंकि 14 के 14 सीट में इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और जीत भी सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका उम्मीदवार के पास भी कोई सोच नहीं है और जिसको लेके वो लोग वोट मांग रहा है देश का प्रधानमंत्री के नाम पर, वो हर चीज घोषणा किया, हर चीज जुमला साबित हो गया, एक भी सच साबित नहीं हुआ। और हमारे इंडिया गठबंधन के सोच के साथ हमने ठेकेदारी प्रथा को हम लोग विरोध कर रहा है, स्थायी नौकरी देने की और उनका पेंशन के साथ जैसा और पुराना पेंशन भी हम लोग लागू किया है। हमारा गठबंधन में हमारा एक सोच है कैसे मनुष्य जीवन को यहाँ स्थायी रूप से अपना चाहे नौकरी हो चाहे अपना जीने का अवसर मिले, ये सोच है हमारा महागठबंधन की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो सोच नहीं है, वो मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए सोच रहा है, उसको कैसे हम देश में एस्टैब्लिश करेंगे, उन्हीं का ही सब। ये भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री जो वो उन्हीं पूंजीपति का कर्ज को माफ कर रहा है, यहाँ गरीब गुरबा के ऊपर उनका कोई सोच नहीं है और उन्हीं लोग का संपत्ति बढ़ा रहा है। यहाँ आज भी देखिएगा कि वही सोच के साथ, इसीलिए वो इतना चीज आम चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है देश के लिए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक एक शब्द भी महंगाई की बात नहीं कर रहा है, बेरोजगार कभी नहीं, नौकरी कभी नहीं, सिर्फ एक परिवार को गाली देते हैं और उसी में उलझ करके आधा घंटा भाषण देके निकल जाते हैं। ये उसके पास कोई मुद्दा विहीन हो गया है। और हमारा इंडिया गठबंधन मुद्दा के साथ, जनता के भावना के साथ अपना योजना बना के आगे बढ़ रहा है। क्या उम्मीद है सर कि दिल्ली में इस बार सरकार बनेगी? पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है, ये प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन का लहर है। निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनेगी। बिल्कुल, तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सर का दावा है कि इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड की 14 लोकसभा सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पाले में आएंगी। सर, एक लास्ट और छोटा सा सवाल कि कभी एक आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी की भूमिका रही आपकी, क्या कभी सोचा था कि झारखंड की कमान संभालनी पड़ेगी? ये तो काम करते करते हम कभी सोचा नहीं था आंदोलन का समय कि हम एमएलए बनेंगे, कभी नेता बनेंगे, करते करते यहाँ तक पहुंचा। पार्टी का देन है और बिना पार्टी का देन से यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता है, ये पार्टी के ऊपर है सब है। आगे और क्या करना है सर झारखंड? आगे अभी इस राज्य को विकास करने के लिए और बहुत सा काम बाकी है, उस काम को शुरुआत करेंगे जून महीना से और आप लोगों के बीच से हम पूरा प्रदेश और देश में प्रचार प्रसार करेंगे कि झारखंड को कैसे आगे बढ़ाना है। एक एक जनता, हर समुदाय, हर वर्ग को हम ध्यान देके झारखंड को विकास को ले जाना है।
सर का बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार फिर से 4 जून के बाद जो है सरकार फिर से उन योजनाओं को चलाएगी, निरंतर आगे बढ़ाएगी, ताकि झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सके और ये पूरे देश भर में झारखंड एक मिसाल पेश करे। इसके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सर का प्रयास होगा। इससे पहले जितनी भी योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही थी, उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आगे भी ये विकास की योजनाओं को चलाते रहेंगे ताकि झारखंड आगे बढ़ सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। तो कशिश न्यूज पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को एक्सक्लूसिव सुन रहे थे आप। हमारी सहयोगी रुचि शर्मा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में झारखंड में एक बार फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा और जनता के हित में, जनता के विकास में निरंतर प्रयास सरकार की तरफ से किए जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।